हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपको किचन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर की दुनिया दिखाते हैं। लास्ट मंथ हम लोग उत्तराखंड में रामनगर एक जगह है, वहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें कवर की हमने। एक ही दिन का टूर था जिसमें हमने जिम कॉर्बेट संग्रहालय कवर किया, जिम कॉर्बेट म्यूजियम, और साथ में रामनगर के दो फेमस धाम हमने कवर किए, जिसमें से पहला था हनुमान धाम मंदिर और दूसरा था गर्जिया माता का मंदिर, जो है कोशी नदी पे बना हुआ है। बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है। तो हम लोग रेडी होके निकल गए थे घूमने के लिए। अब क्या है कि मैं रहती हूँ हल्द्वानी में, हल्द्वानी से रामनगर पड़ता है भाई पास में। और रामनगर जैसा कि आप सभी को पता है कि टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी फेमस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए स्टार्ट करते हैं, हल्द्वानी से कवर करेंगे। सबसे पहले रास्ते में पड़ता है भाई जिम कॉर्बेट म्यूजियम। तो हमने सोचा जिम कॉर्बेट म्यूजियम देखेंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने बहुत पहले ही कवर कर लिया था, 5 ईयर पहले ही। उसके बाद फिर हम लोग रामनगर में एंट्री करेंगे, फिर हम हनुमान धाम और गर्जिया माता का मंदिर जाएंगे। देखिए हम लोग तो एक दिन में तीनों चीज़ें कवर करके रात तक लौट के आ गए थे, पर अगर बहुत सारे वीडियो शूट हुए, बहुत लेंदी वीडियो हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना इसको पार्ट में बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जिम कॉर्बेट म्यूजियम के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी सारा, सेकंड पार्ट में हनुमान धाम मंदिर और थर्ड पार्ट में गर्जिया माता का मंदिर। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है, बाकी एक दो पार्ट्स आप लोग ज़रूर से देखिएगा। कभी आते हैं उत्तराखंड तो रामनगर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर से इन सारी चीज़ों को विजिट करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रास्ता बहुत अच्छा है। तो हम लोग जिम कॉर्बेट म्यूजियम पहुंच गए हैं। हल्द्वानी से 29 किलोमीटर ये पड़ता है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। और एंट्री करते ही यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल फिल करनी पड़ती है। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो चारों तरफ पहले बहुत बड़ा गार्डन्स बने हुए हैं, बहुत सारे गार्डन है, और बीच में म्यूजियम बना हुआ है, मतलब जिम कॉर्बेट जी का घर बोल सकते हैं आप इसको। बीचों बीच इन्होंने घर बनाया हुआ है। जो म्यूजियम है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 2 ही घर बने हुए हैं, उसी में सारी चीज़ें रखी है इन्होंने। ये कुछ टिकट्स की डिटेल है। विंटर में टाइमिंग इसकी 9 to 5 PM है, और समर में इसकी टाइमिंग 9 to 6 PM है। और टिकट्स के रेट क्या हैं? इंडियंस के लिए 100, फॉरनर्स के लिए 200, और जो स्टूडेंट है उनके लिए 25 रुपीज़, और 6 to 12 ईयर के बच्चों का ये फ्री रहता है। तो हम लोग बस अब जा रहे हैं उधर ही घर की तरफ। तो बाहर पहले गार्डन था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे घूमा। शायली को अगर खुली जगह मिल जाए तो फिर बच्चे कहाँ ही मानते हैं, तो उसने थोड़ी सी गार्डन में मस्ती वस्ती की। और तब तक मैंने चारों तरफ का वीडियो शूट किया। और ये देखिए, ये है वो घर, मतलब जिम कॉर्बेट जी का जो म्यूजियम जिसको नाम दिया गया। इसमें हम लोग अंदर जाने वाले हैं। जब आप हल्द्वानी से जिम कॉर्बेट म्यूजियम आएंगे, चाहे आप 4 व्हीलर पे आएँ चाहे 2 व्हीलर पे आएँ, रास्ते को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ, मतलब दोनों बीच में से सड़क निकली है, दोनों साइड जंगल है, इतनी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे ऐसा लगा कि 4 व्हीलर से ज़्यादा 2 व्हीलर पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि रास्ते को एंजॉय करने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है ना। तो ये जिम कॉर्बेट जी की फ़ोटो है, और ये उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि वो क्या थे क्या नहीं था, ये सारा उन्होंने लिख रखा है इसमें। और इसमें जाने के लिए ना हमें शूज़ उतारने पड़े थे उनके घर में, यहाँ पे शूज़ पहन के आप अंदर नहीं जा सकते थे। और इस घर की थोड़ी सी स्टोरी भी इन लोगों ने बाहर लगा रखी थी कि जो 1922 के टाइम की ये बात है। जो जिम कॉर्बेट थे उनकी बहन थी जिसका नाम था मैगी। वो लोग यहाँ पे विंटर के टाइम पे ना यहाँ पे स्पेंड करते थे टाइम अपना। और विंटर में वो क्यों करते होंगे, देखिए कितनी खुली जगह है, सूरज की किरणें एकदम सीधी हैं, धूप रहती है, तो हो सकता है उस टाइम को उनको ज़्यादा अच्छा लगता हो यहाँ पर। तो शूज़ वगैरह उतार के हम लोगों ने यहाँ पे अंदर एंट्री की है। और अंदर आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब उन्होंने नाम म्यूजियम दिया है, तो म्यूजियम में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सारी पुरानी चीज़ें, जब बंदा मतलब ख़त्म हो जाता है, भगवान जी के पास चला जाता है, तो उस समय जो वो चीज़ें यूज करता है, उनके पूरे लाइफ में जो चीज़ें यूज होती है, वही सारी चीज़ें म्यूजियम में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे भी जिम कॉर्बेट जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनकी अलमारी, उनके घर का सोफ़ा, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताया था किसी ने। सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वो कौन सी बुक पढ़ते थे, क्या था, और जो वो जंगल में जाते थे घूमने के लिए, जो शिकार करते थे उस टाइम पे, जो भी था, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये देखिए, ये सब इन्होंने ना छोटी छोटी होर्डिंग्स लगा रखी है यहाँ पे। तो इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और जो उस समय जो जंगलों में जो
पशु हुआ करते थे, शेर हो गया, हिरन हो गया, जो और भी चीज़ें थी उसको जो वो कैप्चर करते थे उस टाइम में, तो उन्होंने बड़े बड़े ऐसे पोस्टर्स बनवा के वहाँ लगवा रखे हैं। उस समय के जो टिकट्स चलते थे, वो जो टिकट्स, शायद मेरा भी 1990 का बर्थ है, तो उस समय भी वो टिकट एक कागज़ के टिकट्स आते थे, तो अब वो तो उससे पहले का टाइम है, तो सोचिए उस समय के जो टिकट्स वगैरह होंगे वो उन्होंने वहाँ लगा रखे हैं। ये गाड़ी है घोड़ा गाड़ी, आपने शायद हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखी भी होगी, इसमें लोग बैठते हैं तो इसको खींच के लेके जाते हैं, वो है। ये कुछ इनके बर्तन वगैरह थे, ये इनकी कैप रखी हुई है यहाँ पे, ये कुछ कप और कुछ प्लेट्स, तो ये सारे उनके बर्तन वगैरह ये रखे हुए हैं। और ये इनका बुक का कलेक्शन है, जो वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे सारी, ये सारी उनके उनके टाइम की ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और जैसा कि वो जीव प्रेमी थे और उन्हें पसंद था जंगलों में घूमना, तो उसी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, जंगलों से, पशु पक्षियों से रिलेटेड वो ज़्यादा चीज़ें थी। और ये उनकी अलमारी थी, कुछ उनकी चेयर, बेडिंग वगैरह, टेबल्स वगैरह, ये इसको आप टच नहीं कर सकते, बाहर इन्होंने ना एक रिबन की बाउंड्री बना रखी थी यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये दो दो पार्ट्स में बोल सकते हैं आप, एक छोटा सा घर इधर बना हुआ है, एक छोटा सा घर उधर बना है, उसी में पूरा है। और बट अच्छा लगा, बहुत शांति थी वहाँ पे, और कुछ पुरानी चीज़ें कुछ देखने को मिलती हैं जो आजकल के टाइम में हम लोग यूज ही नहीं करते, उन चीज़ों को थोड़ा देख के अच्छा लगता है। तो सारी उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ चलती थी, तो वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह, वो किसके साथ घूमने जाते थे, क्या था और क्या था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ कैप्चर करके लगाई गई हैं, सारे पशु पक्षियों के साथ जो भी था पूरा बाकायदा वहाँ मेंशन है, नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, किस सन की है, क्या है, सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बाद में फर्स्ट वाला घर कवर करने के बाद में ये सेकंड वाला है जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इनका यहाँ पर ग्रीन कलर का एक सोफ़ा रखा हुआ था जो मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा। ये देखिए ग्रीन कलर का कितना अच्छा लग रहा है ना ये। और मतलब इसको, मतलब मैं एक चीज़ सोच रही थी उस टाइम पे कि इतनी सी भी डस्ट नहीं थी किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब डेली क्लीन किया जाता था और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग बैक साइड गए, तो बैक साइड में बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, खुला मैदान था, तो शायली को मज़ा आ गया। एक सीढ़ियाँ घर के अंदर से निकल के फिर बाहर से अंदर थी, तो उसने 3-4 राउंड तो वहीं लगा लिए। तो बच्चों को तो बस ऐसी चीज़ें मिल जाए, वे बच्चे कहाँ मानते हैं, उसको पकड़ना पड़ता है फिर कि बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। और उसके बाद में बाहर की साइड जब हम लोग निकल के आए, तो बाहर की साइड भी बहुत सारे पेड़ थे। यहाँ पे पता है बहुत सारी वैरायटीज़ के पेड़ लगे हुए थे। लीची का पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा था, और यहाँ पे लीची का पेड़ लगा हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ घूमने में ना ज़्यादा टाइम लगा नहीं, वैसे 1 घंटा हार्डली लगा हुआ, 1 घंटे में ये दोनों घर हमारे कवर हो गए थे। और इसके बाद में फिर हम जो वहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए थे, तो हम लोगों ने उसके बाद में शूज़ वगैरह अपने पहने, और शूज़ वगैरह पहन के फिर हम लोग बाहर की साइड निकल आए। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर की साइड निकलते हैं, तो आपको ना यहाँ पे एक शॉप मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको ना उस शॉप में लेके जाती हूँ। ये लोग यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, और शैली हमारी मस्ती करने में लगी हुई थी, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। अब आए हैं तो कुछ तो करें। ये देखिए 2 घर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 2 ही घर हैं यहाँ पे। और ये लोग कुछ ग्रीनरी वगैरह यहाँ पे घास वगैरह कुछ काट रहे हैं। उसके बाद में ये बाहर के साइड में यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लीची का पेड़ देखा, और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, मैं सबके मुझे नाम भी याद नहीं। मुझे कमेंट कर करके बताना जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लोगों ने कभी लीची का पेड़ देखा है। भाई मैंने तो नहीं देखा था आज तक, तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे दिखाया कि ये देख भाई लीची का पेड़ है। और मैं ना ऊपर देख रही, इसमें मैंने कहा ये वही वाली लीची है ना जो रेड कलर की रहती है, लगी है क्या? तो बोले हाँ हाँ लगी है, रुक जा तोड़ता हूँ तेरे लिए। तो हम लोग ना बहुत मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। और भी पता है बहुत सारे पेड़ लगे थे। एक एक कुंजू का पेड़ लगा हुआ था, मुझे पता है वो क्या लगा कि काजू का पेड़ है। अब मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा काजू का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? फिर मैंने ध्यान से जब पढ़ा तो कुंजू करके कुछ लिखा था, मैंने कहा अरे कुंजू का पेड़ है यार, ये काजू का नहीं है। तो बाहर बड़ा सुंदर सा गार्डन है, ये देखिए बहुत सुंदर गार्डन है यहाँ पे, आप बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक की। और वो देखिए वो जो शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो ये शॉप है। तो इस शॉप में हम लोग वैसे लेना कुछ नहीं था, हमें लेने के पर्पज़ से नहीं घुसे थे हम, बस हमें देखना था कि इस शॉप पे है क्या क्या। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टी शर्ट्स, कैप वगैरह और मैग्नेट मिल जाएंगे फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए, और बहुत तरह की दालें और मसाले और वड़ियाँ मिल जाएंगी। ये देखिए कैप की कितनी वैरायटी, अचार मिल जाएंगे बहुत। मतलब जो पहाड़ी लोगों का जो कुछ स्पेशल रहता है ना, पहाड़ियों का अपना एक अलग तरह के अचार रहते हैं, वड़ियाँ ये लोग बहुत अलग अलग तरह के बनाते हैं, कुछ दालें रहती हैं, कुछ मसाले रहते हैं, तो वो होता है। तो
तो हम लोगों को औरतों को समझ नहीं आया, बट हमारी नज़र दोनों की पड़ी वड़ियों के ऊपर। तो वड़ियों में कुछ थोड़ा अलग दिखा, वो था खीरा बड़ी, जो कुकुम्बर रहता है ना उसके सत्तू से ये वाली वड़ी रेडी की गई। तो हस्बैंड भी बोले कि चलो इसको ट्राई करेंगे, ये खरीदते हैं। 100 रुपीज़ का ये पैकेट आया था। तो वहाँ जो आंटी थी उनसे पूछा तो बोले नॉर्मल बढ़िया बनाते हैं वैसे ही बनता है। और एक ये मैंने मैग्नेट लिया था फ्रिज के लिए। तो एक वड़ी का पैकेट और एक मैग्नेट लेकर हम लोग आ गए थे वहाँ से। और अगर हाँ आपको इस वड़ी की सब्ज़ी का वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पे 3-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, आप लोग ज़रूर से चेकआउट करिएगा। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी लगी। कभी अगेन जाना होता है तो 1-2 पैकेट और ख़रीद के लाएंगे हम। इसके बाद भाई हमारी शायली चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से कि हमें भूख लगी है, भूख लगी। और वहाँ पे उसके बाहर जब निकले तो वहाँ आसपास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का हमें दिखा। और वहाँ पे मैगी, चाय और ब्रेड के अलावा कुछ नहीं था, और अंडे के अलावा। अब हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, पर बच्चों के आगे भाई किसकी चलती है, चिल्लाए पड़ी थी खाना है, कुछ भूख लगी है। और 2-4 वहाँ पे फ्रूट्स की शॉप वगैरह थी और कुछ नहीं था। तो फाइनली हमने वही पहाड़ों वाली चाय, पहाड़ों वाली मैगी ही ऑर्डर की। वही खाई हम लोगों ने। एक ब्रेड बटर ऑर्डर कर दिया था, वो खा लिया था। ये सब खाने के बाद में फिर हम लोग फ्री हुए, यहाँ से थोड़ी देर बैठ भी गए, थक भी रहे थे हम लोग, थोड़ा रिलैक्स किया हमने आधा घंटा यहाँ पे बैठ के। और उसके बाद में मैं ना आपको बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। यहीं से 2 रास्ते कट जाते हैं। जो ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम मिलेगा ना, इसका सीधे हाथ पे जो रास्ता है वो जाता है रामनगर के लिए, और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जाएगा हमारा नैनीताल के लिए। और ये देखिए सामने जिम कॉर्बेट है ना, इसके सामने वाला रास्ता मैं आगे होके आपको दिखाती हूँ बाहर निकल के। ये जाता है ये वाला रास्ता, ये देखिए ये रास्ता जाएगा हमारा रामनगर के लिए। तो अब हमें इसी रास्ते पे आगे जाना है। और शायली ने मैगी खाने के बावजूद भी उसको फिर पैकेट्स दिख गए चिप्स वगैरह के, पाइप्स वगैरह के, तो उसने वो भी ले लिए। बोली मुझे तो चाहिए मम्मा। बिल वगैरह करने के बाद हम लोग निकल के बाहर आ गए, और हम लोग अब निकलेंगे हनुमान धाम के लिए। तो देखिए वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। अगर मैं तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में दिखाती तो आप लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। इतना लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखना चाहता है। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को ज़रूर से देखिएगा। सेकंड पार्ट में हनुमान धाम मंदिर के बारे में रहेगा पूरा, और थर्ड पार्ट में गर्जिया माता का मंदिर। तो कभी आपका आना हो रामनगर, अगर आपको ये तीनों चीज़ें विजिट करनी हो, थोड़ी बहुत पहले से अगर जानकारी मिल जाए थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं रहता। तो आप लोग ज़रूर से विजिट करिएगा। तो और सेकंड और थर्ड पार्ट को ज़रूर से आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको सेकंड पार्ट में, जिसमें बताऊँगी हनुमान धाम के बारे में। तो चलिए फिर, अगर पसंद आया ये घूमने वाला छोटा सा ब्लॉग आपको, तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।